हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल हनुमान चालीसा में स्वागत है। हम आपको यहाँ पे इंग्लिश सिखा रहे हैं। पार्ट ऑफ स्पीच हमने सीख लिया है, नाउन सीख लिया है और हमने प्रोनाउन सीखा था। आज हम सीखेंगे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है? नाउन और प्रोनाउन, या नाउन और नाउन, या प्रोनाउन एंड प्रोनाउन के बीच संबंध बताता है। कौन सा संबंध बताता है? ये नहीं कि रिलेशन बताता है, वो ये बताता है कि वो कहाँ पर है, कैसे है। ठीक है, इसमें हम क्लियर करेंगे। ये प्रीपोजिशन 8 होते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस या पोजीशन। प्लेस मतलब कहाँ पे है, या पोजीशन कैसा है वो। ठीक है। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है। टाइम के लिए यूज किया जाता है एट, ऑन, इन, सिंस, फॉर, फ्रॉम, टू, टिल, अनटिल, ड्यूरिंग, बाय, विदिन। ये जितने यहाँ पे हैं इतने ही हैं, ऐसा मत सोचिएगा बहुत सारे होते हैं। बहुत सारे नहीं होते प्रीपोजिशन। हाँ, बनाए जाते हैं, लेकिन जितना आपको यहाँ पे लिखा मिल रहा है आप इसे यूज करेंगे और सीखेंगे। ठीक है। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है। प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट है। बाई और विधि होता है एजेंट। ठीक है। जैसे उसने चाकू से मारा या वो किससे गया, साइकिल से गया, तो बाई या विद, दो में से एक ही लगता है। ठीक है। जान है, विद लगा देना, नहीं तो बाई लगा देना। जान नहीं, जैसे बाई बाइसिकल। ठीक है। एजेंट, जैसे वो साइकिल से जा रहा है, गाड़ी से जा रहा है। ठीक है। प्रीपोजिशन ऑफ कॉज, रीजन और पर्पज है। प्रीपोजिशन ऑफ मेजर्स, स्टैंडर्ड रेट है। बाई, पर एंड एट, तीन ही यूज होते हैं। जैसे कितने किलो है, ठीक है, कितने रुपये लीटर है, तो वहाँ पे बाई, पर, एट, ये तीन ही होते हैं मेजरमेंट के लिए, स्टैंडर्ड रेट। ठीक है, इतने रुपये में ये मिलेगा। ठीक है। कंपाउंड प्रीपोजिशन हम विस्तृत रूप में पढ़ेंगे इसी में। कंपाउंड प्रीपोजिशन कुछ जोड़ के भी बनाए जाते हैं प्रीपोजिशन, एंड लास्ट में फ्रेज प्रीपोजिशन। ये इतने नहीं होते, ये दोनों बहुत ज़्यादा होते हैं, कंपाउंड एंड फ्रेज प्रीपोजिशन। ठीक है। एट तभी यूज करना जब निश्चित स्थान आपको पता हो। जैसे ही इज स्टैंडिंग एट द गेट, ही इज स्टैंडिंग। ठीक है। एट कोई भी चीज़ जैसे आपको लगे जहाँ पे कि हाँ यहीं पे है। ठीक है। इन, ऑन माने पर होता है, एट माने भी पर होता है। ठीक है। ऑन, एट, ऑन दोनों पर होता है। इन माने में होता है। अंडर माने नीचे होता है। ओवर माने ऊपर होता है। जैसे अगर एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है तो ओवर कहाँ कर रहा है? आपके सर के ऊपर। ठीक है, घर के ऊपर, तो ओवर यूज करते हैं। बिहाइंड माने पीछे होता है। आपके पीछे कौन है? हु इज बिहाइंड यू। ठीक है, हमने बोला हु इज बिहाइंड यू। बिटवीन दो के बीच में लगता है, जब दो आदमी के बीच में बिटवीन करते हैं। अमाउंट दो से ज़्यादा होता है। जैसे दिस शुड डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन राम एंड श्याम, तो जो बिटवीन यूज किया किसके बीच में? राम और श्याम के बीच में। अमाउंट का भी मतलब होता है बीच में, लेकिन दो से ज़्यादा होते हैं तब। एबव माने ऊपर, बिलो माने नीचे। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम एट 5 बजे, 6 बजे। ऑन टाइम, ऑन टाइम आपने लोगों ने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। इन टाइम समय पे, समय में आना, समय पर आना। सिंस ये निश्चित समय के लिए यूज किया जाता है। जैसे आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस 3 o'clock। ठीक है, तो निश्चित समय हुआ तो सिंस यूज किया। निश्चित समय नहीं हुआ, जैसे हम 10 मिनट से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 10 minutes। हम पूरा टेंस भी आगे बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, आपको बिल्कुल क्लियरिटी आ जाएगी। जब हम पढ़ाएंगे वो तो बिल्कुल क्लियरिटी रहेगी आपको। फ्रॉम, ये फ्रॉम जब यूज़ करोगे टाइम के लिए, तो जैसे ही इज वर्किंग फ्रॉम 5 to 10, मतलब वो 5 बजे से लेके 10 बजे तक काम किया। तो फ्रॉम जब भी यूज होगा टू इसके बाद भी आएगा और टू लगेगा भी। ठीक है। तो शुरू, बिगिनिंग टाइम एंड लास्ट टाइम दोनों आपको बोलना होगा जब फ्रॉम आप यूज करना। ठीक है। टू भी हो गया। टिल है जब तक। यू वेट अनटिल आई कम बैक, आप तब तक वेट करो जब तक मैं आ ना जाऊँ। अनटिल वही होता है। ड्यूरिंग, अनटिल जब तक, ड्यूरिंग के दौरान। ठीक है, के दौरान, पढ़ाई के दौरान। ड्यूरिंग योर स्टडी, नो डिस्टर्बेंस। ड्यूरिंग माई टीचिंग,
आई डू नॉट वांट टू डिस्टर्बेंस ड्यूरिंग माई टीचिंग, मतलब अपने जब ड्यूरिंग माई टीचिंग मतलब जिस समय से मैं पढ़ा रहा हूँ उस दौरान, पढ़ाने के दौरान या पढ़ाई के दौरान, डोंट डिस्टर्ब मी। ठीक है, बाय से विद इन के अंदर। ठीक, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन टूवर्ड्स की ओर जा रहा हूँ, जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू माई फार्म हाउस, आई एम गोइंग टू माई तहसील, आई एम गोइंग टू पुलिस स्टेशन। तो टू होगा, कहाँ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे को का निकल के आता है, को प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन में को का निकल के आता है, टू का मतलब को। टूवर्ड्स की ओर, आई एम गोइंग टू वर्ड्स स्कूल, इनटू अंदर, इनटू अंदर, ही इज कमिंग इनटू माय रूम, वो मेरे कमरे के अंदर आ रहा है। इन होता है कमरे में आ रहा है, इनटू मतलब होता है कमरे के अंदर आ रहा है। ऑन टू के ऊपर जा रहा है, जैसे छत के ऊपर जा रहा है, ही इज गोइंग ऑन टू द रूफ ऑफ योर हाउस, वो आपके घर के ऊपर छत पर जा रहा है। ठीक, आगे along है, साथ में जा रहा है। एक्रॉस है, एक्रॉस का है पार भी होता है और सड़क के पार भी होता है, दोनों दो मीनिंग आती है यहाँ पे। एक्रॉस, डोंट एक्रॉस माई लिमिट, डोंट एक्रॉस योर लिमिट। अच्छा, क्रॉस भी होता है एक, डोंट क्रॉस, तो क्रॉस वहाँ पे वर्ब है। ठीक है, और एक क्रॉस क्या है, प्रीपोजिशन है, ध्यान रखना। अगर क्रॉस यूज केवल करोगे तो क्रॉस क्या होगा, वर्ब है। और एक आगे ए लगा दिया, एक क्रॉस हो गया, तो एक क्रॉस का मतलब हो पार या उससे पार, सड़क के पार। ठीक है, अप माने ऊपर, डाउन माने नीचे, थ्रो माने थ्रो के द्वारा। ठीक है, आई एम सीइंग यू थ्रू अ होल, जैसे कोई होल है उसके अंदर से अगर आप दिखाई पड़े तो वहाँ थ्रू यूज करेंगे आप। जैसे ट्रेन जा रही है एक टनल के अंदर से जा रही है, तो ट्रेन इज गोइंग थ्रू द टनल, के अंदर से जा रही है। ठीक है, प्रीपोजिशन ऑफ रीजन बाय भी, प्रीपोजिशन रीजन पर्पज, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू के कारण, बिकॉज ऑफ के कारण, ड्यू टू के कारण, ओइंग टू के कारण, और फॉर फ्रॉम ऑफ। प्रीपोजिशन ऑफ मेजर सिस्टम बाय पर रेट, कंपाउंड प्रीपोजिशन में है बिकॉज ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, बिकॉज ऑफ के कारण, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, इन फ्रंट ऑफ के सामने, अकॉर्डिंग टू के अनुसार, इंस्टेड ऑफ के बजाय, बाय मीन्स ऑफ मतलब किसी भी सभी साधनों से। ठीक है, बाय मीन्स ऑफ साधन से, बाय मीन्स ऑफ स्ट्रेटजी, बाय मीन्स ऑफ योर स्ट्रेटजी मतलब आप अपनी स्ट्रेटजी से, बाय मीन्स ऑफ योर स्ट्रेटजी। ठीक है, फ्रेज में प्रीपोजिशन में है इन एडिशन के अतिरिक्त, इन एडिशन ये साथ में बोले जाते हैं, इन एडिशन, इन एडिशन टू। ठीक है, सीधा सीधा लिखा जाएगा, इन एडिशन टू के अतिरिक्त, विद रेफरेंस टू के संदर्भ में, आई कैन से विद रेफरेंस टू योर प्रेस्टिजियस टाइम, आपके समय के जो आपका मूल्यवान समय उसके विषय में कुछ बोलूँ। कैन आई स्पीक, पहले मान लो कैन आई स्पीक समथिंग विद रिस्पेक्ट टू योर प्रीशियस टाइम, इन अकॉर्डेंस विद के अनुसार, इन अकॉर्डेंस विद आपकी इच्छा के अनुसार, यू कैन डू योर इन अकॉर्डेंस विद योर विश, विद इन अकॉर्डेंस विद, ऑन बिहाफ ऑफ की ओर से, आई एम टॉकिंग टू यू ऑन बिहाफ ऑफ माई फादर, मैं अपने पिताजी की तरफ से आपसे बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग मतलब मैं बात कर रहा हूँ ऑन बिहाफ ऑफ माई फादर। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ये रहे आपके, आप यहाँ से समझ पाएंगे, बिल्कुल एग्जाम्पल हमने दिए हैं। एट एग्जैक्ट जगह पर, सबसे पहला एट किसी एग्जैक्ट जगह पर, ही इज एट द स्टॉप, बस स्टॉप, वह बस स्टॉप पर है। पर हमने बताया ना एट और पर, ऑन माने ऊपर, सरफेस पर, द बुक इज ऑन द टेबल, इन अंदर, द बॉय आर इन द टॉयस आर इन द बॉक्स, अंडर नीचे, द कैट इज अंडर द चेयर, द कैट इज अंडर द चेयर, कैट बिल्ली का है कुर्सी के नीचे, ओवर द फैन इज ओवर माई हेड, जो फैन आपका चल रहा है ऊपर, सीलिंग फैन, वो सर के ऊपर है। ठीक है, ए सीलिंग फैन इज ओवर माई हेड, बिहाइंड पीछे, द बॉय इज स्टैंडिंग बिहाइंड द डोर, दरवाजे के पीछे लड़का खड़ा हुआ है।
तो लड़का कहाँ खड़ा हुआ है? दरवाजे के पीछे। लड़का द बॉय इज स्टैंडिंग कहाँ खड़ा है? बिहाइंड द डोर। बिटवीन दो चीज़ों के बीच में, द स्कूल इज बिटवीन द हॉस्पिटल एंड द पार्क। ठीक है, हमने यहाँ पे लिया था दिस शुड डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन राम एंड श्याम, ऐसे भी बोल सकते हो, दो के बीच में। एमंग जब कई चीज़ें लोगों के बीच में हो, ही इज सिटिंग एमंग द फ्रेंड्स, वो दोस्तों के बीच बैठा। ही आर यू सिटिंग एमंग्स द फ्रेंड्स, क्या आप अपने मित्रों के बीच में बैठे हो? ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं ही सिटिंग एमंग द फ्रेंड्स, एबव माने ऊपर, छू नहीं रहा हो, हायर लेवल। ठीक है, एबव, और बिलो माने लोअर। वहाँ ओवर था ना, ओवर माने ऊपर, तो जो बहुत ऊपर नहीं है, एबव माने बहुत ऊपर होता है, बिलो माने बहुत नीचे होता है। ठीक है, नीचे लोअर लेवल, इनके बीच का होता है ओवर। ठीक है, ओवर ध्यान रखना, ओवर जो है फैन होता है, एबव माने ऊपर, हाई लेवल, छू नहीं रहा, लेकिन छू नहीं रहा, हाई लेवल। द प्लेन इज फ्लाइंग एबव द क्लाउड, मतलब बादलों उसके ऊपर उड़ रहा है। विमान जो है कहाँ उड़ता है? एबव, कहाँ? क्लाउड के ऊपर। क्लाउड्स माने बादल। ठीक है, विमान बादलों के ऊपर उड़ रहा है। द प्लेन इज फ्लाइंग, द प्लेन इज फ्लाइंग एबव द क्लाउड्स। बिलो नीचे, द वैली इज बिलो द माउंटेन्स, घाटी जो है कहाँ है? पहाड़ी के नीचे। द वैली, वैली माने पहाड़ी। ठीक है, घाटी, द वैली माने घाटी, द वैली इज बिलो द माउंटेन्स। ठीक, एट एग्जैक्ट जंप ऑन, सतह पर, इन अंदर, अंडर बिलो, ये आपने हमको बता दिया, ओवर एंड एबव बता दिया, अंडर बिलो, अंडर माने कुर्सी के नीचे, बिलो माने बहुत नीचे। ठीक है, बिटवीन दो के बीच में, अमंग बहुत के बीच में, बिहाइंड माने पीछे। आगे चलते हैं, स्लाइड बढ़ाते हैं। ये सेम ही स्लाइड है? नहीं, सेम स्लाइड नहीं है, ये टाइम का है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। एट, ऑन, द, सिंस, फॉर, फ्रॉम, टिल, अनटिल, ड्यूरिंग, ये बीटी लिखा, वाई है, विद इन। ठीक है, एट माने सटीक समय, द ट्रेन अराइव एट 5 o'clock, ट्रेन 5 बजे आती है, आप 5 बजे आते हो। यू आर अराइव हियर, यू आर अराइव हियर एट 5 o'clock, मतलब एग्जैक्ट 5 बजे आ जाती है। ठीक है, 2-4 सेकंड छोड़ दिया जाता है, लेकिन एग्जैक्ट पड़ जाता है। ऑन, ही मेट ऑन मंडे। ठीक है, हम सोमवार को मिले, वी मेट ऑन मंडे। ठीक है, अब बाय अगर लिखते हो तो बाय का मतलब होता है जैसे बी मेट बाय मंडे, बी मीट बाय मंडे, मतलब मंडे तक मिलेंगे, और मंडे को मिले तो वहाँ पे ऑन लगेंगे, वो काम हो चुका है। ठीक है, इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेट ऑन 15 अगस्त, ऑन। तो ये संडे, मंडे, ये सब हमेशा ऑन के लिए होता है। ठीक है, हमेशा। इन महीना साल, सी इज बॉर्न इन मार्च, सी लिव्ड इन दिल्ली। ठीक है, सिंस किसी समय से, स्टार्टिंग पॉइंट। आई हैव बीन हियर सिंस मॉर्निंग, मैं यहाँ सुबह से हूँ, आई हैव बीन हियर सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन हियर सिंस मॉर्निंग, ये परफेक्ट टेंस लग रहा है ना, आई हैव बीन हियर सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन हियर सिंस मॉर्निंग। फॉर, अवधि के लिए, ही स्टेड इन लंदन फॉर 2 weeks। फ्रॉम टू, शुरुआत से अंत तक, हमने बताया था ना, द शॉप इज ओपन फ्रॉम 9 AM to 9 PM। टिल अंटिल, किसी समय तक। वेट हियर टिल आई रिटर्न, टिल अंटिल दोनों एक ही होता है, वेट हियर टिल आई रिटर्न। द प्रोग्राम वेंट ऑन अंटिल मिडनाइट, ड्यूरिंग, किसी अवधि के दौरान। नो बडी स्मोक ड्यूरिंग द मीटिंग, नो बडी विल स्पीक ड्यूरिंग माई लेक्चरिंग। ठीक है, माई लेक्चर। बाय किसी समय तक, डेडलाइन। फिनिश योर होमवर्क बाय 8 PM, 8 PM की जगह आप बाय मंडे भी लिख सकते हो, फिनिश योर होमवर्क बाय मंडे, मंडे से पहले दिन कर लेना। विद इन, किसी समय के अंदर। सबमिट द फॉर्म विद इन 2 days। ट्रिक याद रखने की जरूरत है। एट एग्जैक्ट टाइम 5 o'clock, जैसे वहाँ पे ऐड था एग्जैक्ट प्लेस, तो एग्जैक्ट टाइम। ठीक है, एट 5 PM। ट्रेन अराइव हियर एट 5 PM। ऑन, डेज, मंडे यहाँ पे लिखा है, डेज हुआ, डेट्स हुआ, ऑन लिखा जाता है। इन, मंथ्स, ईयर्स, सेंचुरीज लिखा था। सिंस, फॉर, स्टार्टिंग पॉइंट, ड्यूरेशन। फ्रॉम, टू, टिल, अंटिल, ड्यूरिंग, बाय, विद इन, किसी समय के अंदर। आगे बढ़ते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, टू, टूवर्ड्स, इनटू, ऑन टू, अलोंग, अक्रॉस, अप, डाउन, थ्रू। टू, किसी जगह तक पहुंचना। सी इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रही है, तो किसी जगह तक पहुंचने के लिए हमने क्या यूज किया? टू।
वह स्कूल जा रही है, शी इज़ गोइंग टू स्कूल, शी इज़ गोइंग टू मार्केट। टूवर्ड्स की ओर जा रहा, की ओर जाना जरूरी नहीं वहाँ पहुँचना, ठीक है। टूवर्ड्स वो जा रहा है लेकिन स्कूल नहीं जा रहा है, स्कूल की ओर जा रहा है, ठीक है। तो टूवर्ड्स, द बॉय रैन टूवर्ड्स द स्कूल, टूवर्ड द स्कूल। इनटू के अंदर, इनसाइड। द कैट जंपेड इनटू द बॉक्स, बिल्ली डिब्बे में कूद गई। ऑनटू के ऊपर, ठीक है। ही क्लिम्ड ऑनटू द रूफ, वो छत पर चढ़ गया। क्लिम्ड ऑनटू द रूफ, वो छत पर चढ़ गया। ऑनटू माने छत पर। अलॉन्ग, साथ साथ, किनारे किनारे। ही वॉक्ड अलॉन्ग द रिवर, साथ साथ, वो साथ साथ रिवर के किनारे टहले। ही वॉक्ड, वह नदी किनारे किनारे चले। नदी के किनारे किनारे चले तो अलॉन्ग या साथ साथ चले। जैसे कैन यू अलॉन्ग विद मी, कैन यू अलॉन्ग विद मी, क्या आप मेरे साथ चलोगे। एक क्रॉस, एक वर्ष से दूसरी वो। द स्वम क्रॉस द रिवर, उसने नदी पार की। सी स्वयं, नदी पार की। स्विम स्वयं होता ना, स्विम माने तैरना, तैरना स्विम का सेकंड फॉर्म है। सी स्वम क्रॉस द रिवर, उसने नदी पार की। किसको पार की, नदी को पार की, तैरते हुए पार की। स्वम, पार करना माने तैरना। आप ऊपर की ओर। ही क्लिम्ब अप द ट्री, वो ट्री की ऊपर चढ़ा, वो पेड़ पर चढ़ गया। ही क्लिम्ब अप द ट्री। डाउन, नीचे की ओर। द चाइल्ड रैन डाउन द हिल, अप ऊपर की ओर, क्लिम्ब अप द ट्री, डाउन नीचे की ओर, द चाइल्ड डाउन द हिल। थ्रो, आर पार, किसी बीच की आना जाना, ठीक है। द ट्रेन पास थ्रू द टनल, ये मैंने बताया था ना, थ्रो, ठीक। आगे चलते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट, बाय, वहाँ पे था ना बाय और विद। बाय में से किसी व्यक्ति या कर्ता, डूअर एजेंट के लिए। द सॉन्ग वाज संग बाय लता मंगेशकर, ठीक है। बाय, द लेटर वाज रिटन बाय माय फ्रेंड, ये तो पैसिव वॉइस सभी जानते हैं। प्रीपोजिशन। विद, किसी औजार से। विद टूल्स और मीनिंग। ही किल्ड विद स्नैक विद ए स्टिक, ही किल्ड द स्नैक विद ए स्टिक, मतलब किसी चीज़ को मारना, ठीक है। साफ साफ लिखा है किसी औजार या साधन या वस्तु के लिए। विद स्टिक। सी कट द पेपर विद सीजर्स, विद नाइफ, आई कट यू विद नाइफ, ठीक है। बाय, डूअर एजेंट द्वारा, ठीक है। और विद इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। जैसे यू विल बी बीटन बाय माई फादर, तुम मेरे पापा के द्वारा पीटे जाओगे, तुम डंडी से पीटे जाओगे। यू विल बीटन विद स्टिक, ऐसे ही याद कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। काज, बिकॉज ऑफ, के किसी कारण से। बिकॉज ऑफ किसी कारण, द मैच वाज कैंसिल बिकॉज ऑफ रैन, ठीक है। बिकॉज ऑफ रैन, किसी कारण से, जो जिस कारण से होता है उसको बाद में बोल दिया था। बिकॉज ऑफ रैन द मैच वाज कैंसिल, ऐसे भी बोल सकते हैं। बिकॉज ऑफ रैन द मैच वाज कैंसिल, द मैच वाज कैंसिल बिकॉज ऑफ रैन, आगे पीछे कर सकते, कोई इशू नहीं है। बारिश के कारण मैच रद्द हो गया, मैच रद्द हो गया बारिश के कारण, ऐसे बोल सकते हो। ड्यू टू किसी वजह से, फार्मूल, द डिले वाज ड्यू टू हैवी ट्रैफिक, द डिले, देरी भारी ट्रैफिक की वजह से हुई। द डिले वाज ड्यू टू हैवी ट्रैफिक, द डिले वाज ड्यू टू हैवी ट्रैफिक। ओइंग टू के कारण से, वजह से। बिकॉज ऑफ, जैसे, द फ्लाइट वाज पोस्टपोन्ड ओइंग टू बैड वेदर, खराब मौसम की वजह से उड़ान टल गई। फॉर, किसी उद्देश्य के कारण से। द मेडल इज फॉर ब्रेवरी, यह पदक बहादुरी के लिए। फ्रॉम, किसी स्रोत से। ही सफर्स फ्रॉम फीवर। ऑफ, कारण बताने में कभी कभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ भी। सी डाइड ऑफ कैंसर। ही इज गिल्टी ऑफ थेफ्ट, वह चोरी का दोषी है। यू आर गिल्टी ऑफ थेफ्ट, तुम चोरी के दोषी हो, ठीक है। फ्रॉम ऑफ स्रोत के कारण। आगे चलते हैं। बाय, क्लॉथ इज सोल्ड बाय द मीटर, ठीक है। कपड़ा मीटर से बेचा जाता है। एग्स आर सोल्ड बाय द डोजन, डोजन से बेचे जाते हैं। पर दर या अनुपात के लिए। द कार रन्स 20 पर किलोमीटर पर लीटर, गाड़ी 1 लीटर में 20 किलोमीटर चलती है, ठीक है। एट दर, मूल्य, गति बढ़ाने के लिए। एप्पल्स आर सोल्ड एट 100 रुपीज़ 1 किलो,
ठीक है, भाव लिखते हैं। द ट्रेन इज रनिंग एट 80 किलोमीटर एन आवर। ठीक है, बाई माप की इकाई है, दर की अनुपात है, रेट प्राइस स्पीड ये ऐड होते हैं, रेट प्राइस और स्पीड, रेट प्राइस स्पीड। आगे बिकॉज ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, द मैच वॉज कैंसिल बिकॉज ऑफ रेन, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, ही सक्सीड इन स्पाइट ऑफ डिफिकल्टीज, जैसे आई सक्सीड इन स्पाइट ऑफ डिफिकल्टीज। इन फ्रंट ऑफ के सामने, द कार इज पार्कड इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, अकॉर्डिंग टू के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द टीचर ही इज वेरी इंटेलिजेंट, इंस्टेड ही वेंट टू द पार्क इंस्टेड ऑफ द मार्केट, बाय मीन्स ऑफ के द्वारा, के जरिए, बाय मीन्स ऑफ, ही सॉल्व द प्रॉब्लम बाय मीन्स ऑफ ए कैलकुलेटर, बाय मीन्स ऑफ हार्ड वर्क आई स्पीक इन इंग्लिश। ठीक है, कॉमन फ्रेजेस हैं, इन एडिशन टू के अतिरिक्त, इन एडिशन टू हिंदी ही स्पीक इंग्लिश, जैसे इन एडिशन टू हिंदी यू स्पीक इंग्लिश। विद रेफरेंस टू, संदर्भ में, बारे में, विद रेफरेंस टू योर लेटर, बी इन्फॉर्म यू दैट आई एम नॉट कमिंग हियर, इन अकॉर्डेंस विद के अनुसार, इन अकॉर्डेंस विद योर रूल्स ही वॉज फाइंड, इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स ही वॉज फाइंड, उस पर जुर्माना लगाया गया। ऑन बिहाफ ऑफ, की ओर से, की तरफ से, आई एम स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ माई टीम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सभी हमने आपको बता दिया है, आप देख सकते हैं स्लाइड। दिस बुक आज नॉट टेबल बताता है उस वस्तु कहाँ है, एट, ऑन, इन, अंडर, ओवर, बिहाइंड, बिटवीन, एमंग, अबव, बिलो। ठीक है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम जो अभी हमने आपको पढ़ा है वही सब यहाँ पे लिखे हैं, आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मैनर, कंपाउंड प्रीपोजिशन। अच्छा हाँ, यहाँ पे प्रीपोजिशन कुछ और भी बताया गया है। कंपाउंड प्रीपोजिशन बिकॉज ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, रेज में भी आगे, एडवर्ब टाइप इसमें भी आता है, एडवर्ब टाइप्स में देखो। मैनर ऑफ, स्लोली, केयरफुली, क्विकली, ब्यूटीफुली, बताता है कैसे काम किया गया। ही सिंग्स केयरफुली, शी सिंग्स केयरफुली। ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, नियर बाई, हियर, दियर, आउटसाइड, एबव, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड। ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम, टेंशन मत लेना, आगे इस स्लाइड को पढ़ाएंगे, वो एडवर्ब का भी पार्ट है इसमें। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी पर देख लो एक बार। रिलेटिव एडवर्ब, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, ये एडवर्ब का ही पार्ट है। एक्स्ट्रा रूल, हाँ इसमें कुछ रूल भी होते हैं, ये बताना जरूरी था। प्रीपोजिशन, इसमें पीटी हमने एडवर्ब पढ़ा दिया है, कोई बात की बातें हैं, बात पढ़ा देंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, शेयर एंड लाइक कीजिएगा। थैंक यू। यहीं पे आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है।